एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम टू रीस्टार्ट। आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज के इस वीडियो में देख रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फटाफट रिवीजन। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहां पर नोट्स दिए जाएंगे इस पूरे सेशन के। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल मतलब क्या? जो आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। कुछ प्रॉपर्टीज विच यू कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली, सच एज लस्टर, मेटल्स चमकते हैं, इसको लस्टर बोलते हैं। मैलिएबिलिटी, मेटल्स को मारोगे तो यू कैन बीट देम इनटू थिन शीट्स, एंड गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। डक्टिलिटी, आप मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यू कैन मेक वायर्स फ्रॉम मेटल्स। अगेन गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड, उसका आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हम जानते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, लेड है, मर्क्यूरी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम, पोटेशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। सोनोरिटी, मेटल्स को मारेंगे आवाज आएगा, इट विल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। टिंग टोंग टिंग टोंग, मंदिर का घंटा हो गया, स्कूल की घंटी हो गई, इनमें हमें आवाज आता है। सोनोरिटी, सोनोरस होते हैं मेटल्स। उसी तरह मर्क्यूरी, मेटल्स आर सॉलिड, ऐसा हम जानते हैं, बट सम मेटल्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। सो मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड गैलियम एंड सीजियम, ये आपके हाथ में भी मेल्ट हो सकते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो हम क्या बोलते हैं, मोस्टली सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस है। मर्क्यूरी है, गैलियम है, सीजियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मर्क्यूरी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री के नीचे होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। गैलियम एंड सीजियम आपके हाथ में मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ योर पाम। तो ये हो गया फिजिकल, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो थोड़ा उल्टा मिलेगा आपको। जो मेटल की हम बात करते हैं यहां पे उल्टा मिलेगा। नॉन मेटल, दे आर नॉन लस्ट्रस, चमकते नहीं है, डल होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन चमकता है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉफ्ट, अगेन एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बनता है कार्बन से, कार्बन का एक एलोट्रोप है। क्या है? एलोट्रोप, अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन। उसी तरह नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ब्रिटल मतलब मार मार के उनको आप तोड़ सकते हो। उनको आप मारोगे तो उनकी शीट नहीं बनने वाली है, चूरा हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। दे आर नॉन डक्टाइल, उनके आप वायर नहीं बना सकते। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का दूसरा फॉर्म है, एलोट्रोप। तो बेसिकली कार्बन के हम 3 एलोट्रोप पकड़ते हैं या 4 एलोट्रोप पकड़ते हैं। कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, प्योर कार्बन ब्लैक कलर का, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एंड इवन फुलरीन, ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। फिर नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, उनको मारोगे तो टिंग टोंग आवाज आने वाला नहीं है, दे आर नॉन सोनोरस। इतनी बातें क्लियर हुई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन से किस तरीके से रिएक्ट करेगा, पानी से कैसा रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, एंड एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसा रिएक्ट करेगा। लास्ट वाला तो हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में भी पढ़ते हैं। अगर मैं आयन की बात करूं एंड कॉपर सल्फेट की बात करूं तो यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिलता है। आयन आपका मेटल है एंड कॉपर सल्फेट का एक्वियस फॉर्म, एक्वियस मतलब पानी में डिसॉल्व, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन से मेटल एंड सॉल्ट सॉल्यूशन आपने यूज किए हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये कुछ बातें हमें देखनी है, आइए देखते हैं। चलिए, नाउ मेटल विथ ऑक्सीजन गिव्स मी मेटल ऑक्साइड। क्या बना के देता है? मेटल ऑक्साइड। सोडियम विथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, वैसे सोडियम इट इज हाईली रिएक्टिव, तो सोडियम एंड पोटेशियम इनको केरोसिन में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इनका जो रिएक्शन होता है बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, जानलेवा, जानलेवा तो नहीं बोलूंगा लेकिन धमाकेदार हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टू फॉर्म Na2O। ये हो गया आपका एक पहला रिएक्शन। अब क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली। अब यहां पे क्या होगा आपको मैं समझाता हूं। सोडियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे, ये सॉलिड है, पानी लिक्विड है हम जानते हैं, जब इसको आप पानी में डालोगे होता क्या है, सोडियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक। तो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na प्लस एंड ऑक्सीजन का 2 माइनस, सोडियम का कैटायन एंड ऑक्साइड का एनायन। अब क्या होता है, सोडियम का कैटायन तो है, ऑक्साइड का जो एनायन है O2 माइनस, ये जाएगा पानी के पास, पानी में से हाइड्रोजन खींचेगा। तो बेसिकली आप ऑक्साइड के एनायन को पानी के साथ डालो H2O के साथ, तो आपको क्या मिलता है? 2OH माइनस। इस तरीके से O2 माइनस एंड H2O ये मिलकर 2OH माइनस हाइड्रोक्साइड के आयंस बनाएंगे, एनायंस बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रिएक्शन होता है एंड बाद में ये Na जो आपको दिख रहा है, ये Na
और ये OH, ये हो जाएगा आपका NaOH। तो NaOH क्या है? इट इज अ एल्कली। इसको क्या बोलते हैं हम? अल्कली। अल्कली मतलब क्या? ऐसा एक बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है, डिसोसिएट होता है। जो बेस पानी में डिसोसिएट होता है उसको हम एल्कली बोलते हैं। सारे बेस पानी में डिसोसिएट होकर OH माइनस नहीं बना के देते। जो बेस पानी में डिसोसिएट होकर OH माइनस देते हैं उनको हम अल्कली बोलते हैं। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई है? चलिए, मैं बैलेंसिंग यहां पे नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग का काम मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। आई होप इतनी बात क्लियर हुई। फिर कॉपर एंड ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं तो देखो, पूरा का पूरा कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब सोडियम की अगर बात करूं, सोडियम का एक टुकड़ा है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करता है तो पूरा का पूरा सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कॉपर को जब आप हीट करोगे तो कॉपर के अपर सरफेस पे ये रिएक्शन आपको दिखेगा, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड CuO बनते हुए आपको दिखाई देगा। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब देखो क्या बोला है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्नड दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये भी मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं। कॉपर ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर आपको CuCl2 कॉपर क्लोराइड एंड H2O ये बना कर देगा। अब मुझे बताइए, ये एसिड है, सुनते जाइए, ये सॉल्ट है, ये वाटर है। कैन आई से ये एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ये क्या है? ये एक बेस हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक हैं, कुछ कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। दे विल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बात आपको समझ में आई? अच्छा, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन जब ये लोग रिएक्ट करते हैं तो Al2O3 ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है? इट इज एम्फोटेरिक। इट शोज, देखो क्या बोला है, सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। कौन कौन है दोगले? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, दे बोथ आर एम्फोटेरिक। इनको क्या बोलेंगे? दोगले, एम्फोटेरिक। एसिड के साथ भी बिहेव कर रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब यहां पे क्या होता है ना, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर अगला रिएक्शन ऐसा होता है, जो मेटल ऑक्साइड है, हमने आपको क्या बताया, कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली बनाकर देते हैं, अल्कली बनाकर देते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में ऑक्साइड बनता है विद हाइड्रोजन गैस, सेकंड स्टेप में वही ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर आपको अल्कली बनाकर देगा। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम नेट रिएक्शन लिखते हैं। नेट रिएक्शन में हम क्या लिखते हैं? हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, ये वाले, देखो ध्यान से सुनिए, हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे मेटल प्लस वाटर, एंड हम फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे कि हमें मेटल का हाइड्रोक्साइड मिला और हमें हाइड्रोजन गैस मिली। इस तरह से हम लिखेंगे। अब आपको यहां पे नीचे लिख के बताता हूं क्या हुआ। सोडियम और वाटर, इसका भी धमाकेदार रिएक्शन होता है। तो यहां पर रिएक्शन में पहले कैनाई से सोडियम ऑक्साइड बना होगा अलोंग विथ हाइड्रोजन गैस। अब हीट भी प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन जो है वो अगेन कंबस्टिबल है, तो आग पकड़ लेता है, तभी जाके धमाका होता है हाइड्रोजन का, है ना, एक्सप्लोसिव है। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से वाटर बनाता है। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। अब यहां पे मुझे बताइए, सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड बना, वो फिर से पानी के साथ रिएक्ट करेगा एंड तब जाके आपको NaOH बनाकर देगा। तो हम बीच का स्टेप नहीं दिखाते, हम डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे फाइनल रिजल्ट? हम लिखेंगे NaOH प्लस H2। H2 के बाहर एक अपवर्ड एरो दिखा दो। बैलेंसिंग आपने करनी है, करिएगा, मजेदार चीज है, करिएगा। उसी तरह पोटेशियम एंड वाटर, आपको क्या मिलता है? KOH मिलता है एंड हाइड्रोजन मिलती है, अगेन विद द अपवर्ड एरो। यही बात है, कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप समझ में आ रही है बात। हमने रिएक्टेंट लिखे मेटल प्लस वाटर एंड प्रोडक्ट में हमने मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, इस तरह से हमने लिखा। जो बीच का स्टेप था मेटल ऑक्साइड का, वो हम फाइनल रिएक्शन में दिखाते नहीं है, लेकिन बनता है, मेटल ऑक्साइड भी बनता है। अब यहां पर एक बात बताइए, सारे मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर अल्कली नहीं बनाते, उसकी भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये लोग टीम के साथ रिएक्ट कर आपको ऑक्साइड बना के देंगे, लेकिन बाद में हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। किसका किसका? एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये लोग ऑक्साइड बनाएंगे लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। उसी तरह कैल्शियम एंड वाटर का रिएक्शन देखें, यहां पर भी कैल्शियम ऑक्साइड बनता होगा,
और हाइड्रोजन गैस बनती होगी। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड फिर से वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाकर देगा, साथ ही साथ हीट भी निकलती है। आपको पता है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो हम ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली फाइनल आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विद अपवर्ड एरो, एंड हीट भी आती है। हालांकि इस रिएक्शन में आपके टेक्स्ट बुक में हीट नहीं लिखी है, लेकिन आती है, हीट बनती है यहाँ पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक है, थोड़ा आपको जो बीकर है वो गर्म फील होगा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलिए फिर हम क्या बात कर रहे हैं, मेटल, कुछ कुछ मेटल मैंने आपको बताया, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ठंडे पानी के साथ गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। बाय द वे मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है इसी तरीके से, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। हाइड्रोजन के बबल्स आपको दिखेंगे मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर। तो मैग्नीशियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? हॉट वाटर के साथ। ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ करेगा। मेरा कुछ तो खराब हो गया क्या? हाँ, इरेजर नहीं आ रही है भैया, क्या करें। अब ये जो मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ठंडे पानी के साथ नहीं, गर्म पानी के साथ नहीं, सीधा स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और आपको क्या बना के देंगे? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पर ये ऑक्साइड फिर से डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड बनता नहीं है, बिकॉज ये मेटल ऑक्साइड पानी में इनसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल नहीं है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या बना के देगा? Al2O3 प्लस हाइड्रोजन। आयरन रिएक्ट करेगा तो यहां पे आपको Fe3O4 मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये Fe3O4 इसको हम बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इसको हम अच्छे से आयन 2,3 ऑक्साइड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें आयन का दोनों वैलेंसीज यूज होता है, आयन 2,3 ऑक्साइड। फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एंड जिंक की बात करें तो आपको जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाकर देगा। यही रिएक्शन हो रहे हैं यहाँ पे, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। उस और क्या बताया? और एक बात बताइए, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी रिएक्टिविटी और ज्यादा कम है। ये लोग पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, स्टीम हो कुछ भी हो, ये लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो बात पानी की समझ में आई यहां तक। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड और मेटल मिलकर सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाकर देंगे। सॉल्ट और हाइड्रोजन, देखिए मेटल प्लस HCl आपको क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा। अरे यहां पर क्लोरीन है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो आपको क्या मिलेगा? क्लोराइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मैंने यहां पे ले लिया मैग्नीशियम एंड HCl, तो आपको क्या मिलेगा? MgCl2 प्लस H2। बैलेंस आप कर लेना, मैं यहां पे आपको रिएक्शन बता दूं। उसी तरह से मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो आपको क्या मिलेगा? सल्फेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने लिया Mg प्लस H2SO4, क्या मिलेगा? MgSO4 प्लस H2 विद अपवर्ड एरो। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें, HNO3, किसकी? HNO3। अब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व जब मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मेटल्स रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है? हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहां पे देखो, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन इनटू वाटर, मतलब जो हाइड्रोजन आने वाला था वो क्या बन गया? वाटर बन गया, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। HNO3 खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को भी नहीं छोड़ा, उसको भी ऑक्सीडाइज करके क्या बना दिया? वाटर बना दिया। एंड इट इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। N2O बन सकता है, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम ये कहीं पे पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दे कैन रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट, हल्के फुल्के HNO3 के साथ रिएक्ट करके थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन बना सकते हैं। याद रखना, ये एक्सेप्शन याद रखना। मैग्नीशियम और मैंगनीज ये दोनों डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन बना सकते हैं, बाकी के साथ सीधा वाटर मिलता है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से एक्वा रीजिया क्या होता है? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1। मतलब 1 ml, ऐसे बोलूं, 3 ml ऑफ HCl लिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, एंड 1 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया, तो रेशियो क्या बन गया? मेरे को बताओ, रेशियो क्या है? 3:1 का रेशियो है। 3 पार्ट्स HCl, 1 पार्ट HNO3। ये बनेगा आपका एक्वा रीजिया। ऑरेंज कलर का कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है,
इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये गोल्ड को भी गला देगा, ये प्लैटिनम को भी गला देगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। जो नोबल मेटल्स हैं वो भी इसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अदरवाइज गोल्ड एंड प्लैटिनम डोंट रिएक्ट विद अदर एसिड्स। एक्वारिजिया एक ऐसी चीज है जो उनको भी गला सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, एक्वारिजिया। नाउ हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट? मुझे एक बात बताइए, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना? इस लड़के को हम जानते हैं, आयन है मेरा मेटल ए एंड सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, कॉपर सल्फेट। तो यहां पे दिखता है डिस्प्लेसमेंट, आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयन क्या करेगा, कॉपर को लात मार के निकाल देगा। तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है FeSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए एंड मुझे मिलता है कॉपर मेटल बी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको आनी चाहिए। यहां पे आंसर लिख दो एक बार। अरे 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 अरे, आंसर में क्या लिखेंगे? अच्छा मुझे बताओ, ये ब्लू है, FeSO4 जब बनता है तो इसका कलर कैसा रहेगा, येलो ग्रीन। कैसा रहेगा, येलो ग्रीन, येलोइश ग्रीनिश कलर का बनता है, प्लस आपको कॉपर में मिलेगा यहाँ पे कॉपर का ब्राउन कलर का डेपोजिट। कैसे कलर का, ब्राउन कलर का डेपोजिट आपको लोखंड के ऊपर, लोखंड का अगर आपने खिल्ला लिया है नील, उसके ऊपर ब्राउन डेपोजिट आपको कॉपर का मिलेगा। चलिए फिर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें। इतनी बड़ी सीरीज कैसे याद रखें, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके देते हैं, मेरा बेस्ट तरीका है, मुझे जो बेस्ट लगता है, केनालीने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। बोलो, केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी ह मतलब क्या, हाइड्रोजन। ह मतलब हाइड्रोजन। केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये हो गया मेरा रिएक्टिविटी सीरीज, एज सिंपल एज दैट। एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, फिर बीच में मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले हैं, और नीचे आप देखो सिल्वर है, गोल्ड है, दे आर ऑफ लो रिएक्टिविटी। नीचे प्लैटिनम भी आएगा, इसके नीचे प्लैटिनम। ठीक है, बात बहुत सिंपल है, केनाली ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, ये बहुत बढ़िया चीज है। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ रिएक्शन इज टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। देखो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, ऑक्टेट वाला होता है। हीलियम की बात करूं तो उसमें डुप्लेट है, लेकिन आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, सब में क्या होता है, ऑक्टेट होता है। तो कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, ताकि जो एलिमेंट्स है, जो मेटल है, नॉन मेटल है, वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर पाए। मतलब उनको क्या चाहिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को क्या चाहिए रे बाबा, ऑक्टेट चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मांगता है, तब जाके वो स्टेबल बनेंगे। ये बात एकदम क्लियर है। सो मेटल्स डू दिस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स का, अच्छा मेटल्स ऑक्सीडेशन करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और वो क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल्स विल गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन मेटल्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वो क्या बनाएंगे, ऑनियन नहीं बनाएंगे, एनायन बनाएंगे, नेगेटिव आयन। ठीक है, एंड नॉन मेटल्स की इस खूबी को, इलेक्ट्रॉन गेन करने की खूबी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, एंड मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उस खूबी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोलते हैं। यही बात है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, एंड नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। दैट्स इट। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है, चलिए बढ़िया। नाउ मैंने लिया सोडियम 2,8,1, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब जाके ये नियॉन के जैसा कॉन्फिगरेशन लेके आएगा। उसी तरह क्लोरीन ले लिया मैंने, एटॉमिक नंबर कितना है 17, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, 11 मतलब 11, 2,8,7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये किसके जैसा बन पाए, ये आर्गन जैसा बन पाए, आर्गन जैसा बन पाए, और ये किसके जैसा बन पाए, ये नियॉन जैसा बन पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सिंपली सोडियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो दे देगा, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से सोडियम क्या हो जाएगा, 2,8 नियॉन के जैसा बन जाएगा, और उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। क्यों चार्ज क्यों आया, 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन कितना है, 11 है, एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन बन जाएगा। वैसे ही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हो गया 2,8,8, अब ये आर्गॉन जैसा हो गया, एंड इसके पास 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हो गया आपका एनायन ऑफ क्लोराइड, एनायन बोल सकते हैं इसको, Cl-, और ये बन गया Na+। अब क्या होगा, अब ये दोनों करीब आ जाएंगे एंड बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। करीब क्यों आते हैं, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, एंड इस तरीके से बन जाता है एक आयोनिक कंपाउंड।
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? उसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन अगर मैं देखूं तो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। मैग्नीशियम होता है एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2। बाहर के दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करके बन जाएगा Mg+2, दिख रहा है आपको, एंड दो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम का कैटायन बन गया। उसी तरीके से ये जो दो इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ये दो इलेक्ट्रॉन, यही दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहां पे दो क्लोरीन के एटम ले लूं 2,8,7, दे विल एक्सेप्ट टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेके, एंड क्या बन जाएगा? 2Cl- 2,8,8। ये बन गया क्लोराइड का एनायन। इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड नॉन मेटल का रिडक्शन हो रहा है। यहां पे भी आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया क्लोरीन के पास और ये इलेक्ट्रॉन चला गया दूसरे क्लोरीन के पास, एंड आपके पास क्या बचा? Mg2+ एंड Cl-। MgCl2 बेसिकली क्या बन गया? MgCl2। कोई दिक्कत है? Mg2+ ऐसे ब्रैकेट में लिखा एंड एक बाद में स्क्वायर ब्रैकेट बना के Cl लिखा, माइनस भी लिखा, एंड उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी दिखाने हैं आपको। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ये क्लोरीन बेसिकली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं इसको? इसको अच्छे से लिखा जा सकता है। Mg2+ ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, Cl लिखा आपने, आपने एक क्रॉस 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 क्रॉस, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये डॉट है, ये मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुआ, एंड ये 2 लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा दो, डन। ये हो गया MgCl2। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो क्या है भाई? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में द अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब कैटायन एनायन के बीच का जो अट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। Therefore, ionic compound exist in solid state at room temperature and they are hard। ठीक है, उनको अच्छा हार्ड तो है, लेकिन मारोगे तो चपटा हो जाएगा? नहीं, दे आर ब्रिटल। मैलिएबल होते नहीं है, ब्रिटल होते हैं, एंड दे कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। चूरा हो जाएगा, मारोगे तो पाउडर हो जाएगी ना, बेसिकली चूरा हो जाएगा। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई इन आयोनिक कंपाउंड एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। मतलब बेसिकली Na+Cl-, 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 इस तरह के सारे ये जो आयन होते हैं, कैटायन एनायन, इस तरह से चिपके हुए होते हैं, Na+Cl-, 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 इस तरह चिपके हुए होते हैं। इनका अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं होता है। इसको हम क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहां पे दिख रहा है आपको, ये डिब्बा दिख रहा है, डिब्बा, यहां पे सारे एटम्स चिपके हुए हैं, एग्रीगेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होके झुंड बना के बैठे हैं इस तरह से। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज हाई। इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, दैट इज वाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन। मतलब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होगा। ये जो आयंस चिपके हुए हैं इनको दूर करना बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है? हाई है। आप देखो पानी का 100 डिग्रीज है, जिंक क्लोराइड 732 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड है वो 1412 पे बॉईल हो रहा है। इसी तरह से आपका जो घर का सोडियम क्लोराइड है वो 1456, 56 है 65, 1465 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए, आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल। इनको आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हो। NaCl की बात करें तो पानी में क्या हो जाएगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा, Na+ बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। डिसोसिएशन होता है इसीलिए वो पानी में डिसॉल्व हो पाते हैं, बट दे आर इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल। ये केरोसिन और पेट्रोल कैसे हैं? दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनके अंदर ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व होंगे, पानी के अंदर डिसोसिएट हो सकते हैं, इनके अंदर वो डिसोसिएट नहीं हो सकते, दे आर इनसॉल्युबल। फिर द आयोनिक कंपाउंड कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आय हाय, आयोनिक कंपाउंड कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्यों? बिकॉज सॉलिड स्टेट में इसके आयोन्स हिल नहीं सकते, आयोन्स कैनॉट मूव इन दिस स्टेट, द आयंस कैनॉट लीव देयर प्लेस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का मूवमेंट, आयंस का मूवमेंट, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। अब यहां पर आयंस हिल नहीं सकते तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन इसको अगर हम मेल्ट करें, मेल्ट करके ये जो आयंस हैं वो सेपरेट हो सकते हैं और बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेल्ट करके भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है, या फिर इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो, डिसॉल्व इन वाटर,
मतलब क्या, मतलब एक्वियस स्टेट में, पानी में डिसॉल्व्ड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एंड मोल्टन, मोल्टन को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एक्वियस स्टेट में भी करेगा, फ्यूज स्टेट में भी करेगा, सॉलिड में नहीं करेगा। चलिए अब बात करते हैं मेटलर्जी की। हमारे पास बहुत सारे मिनरल वगैरह होते हैं, ओर होते हैं। ओर मतलब एक ऐसा मिनरल, ओर मतलब एक ऐसा मिनरल जिसमें से आप मेटल को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब ज्यादा आपका खर्चा नहीं होता या फिर आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और एक ऐसा मिनरल है, मिनरल मतलब पत्थर, और एक ऐसा मिनरल है जिसमें से आप मेटल को इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय डिफरेंट मेथड्स, इसको हम ओर बोलते हैं। अब ये जो ओर होते हैं, मतलब मेटल्स किस तरीके से अकर करते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट में, या तो फ्री स्टेट में हो सकते हैं। कौन से मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, वाटर एंड अदर नेचुरल फैक्टर। तो ये फ्री स्टेट में, मतलब गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में, सिल्वर सिल्वर के फॉर्म में, प्लैटिनम प्लैटिनम के फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में आपको मिल सकता है डायरेक्टली नेचर में। लेकिन बाकी जो मेटल्स होते हैं, मोस्ट मेटल्स, दे आर रिएक्टिव, दे डू नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट बट आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोनेट के, सल्फाइड के, नाइट्रेट के, इन अलग अलग फॉर्म्स में आपको ये मेटल्स मिलेंगे। सिंपल एक एग्जांपल दें तो मुझे बताओ, Fe2O3 क्या आयन ऑक्साइड मिल रहा है आपको? हाँ। क्या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलता है? हाँ। क्या जिंक सल्फाइड ZnS जिंक सल्फाइड ये आपको मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। दूसरा, क्या आपको CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, बोलो ले, कैल्शियम नाइट्रेट मिल सकता है? हाँ मिल सकता है। मतलब ये जो मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये आपको ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड या नाइट्रेट अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म्स में मिलेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, अब इनको हम एक्सट्रैक्ट करें कैसे? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब क्या, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? देखो, सिनाबार, कौन सा बार? सिनाबार, इट इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, हगस, HGS, हगैस, HGS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। इसको हम सिंपली गर्म करेंगे इन ओपन एयर, इट इज हीटेड इन एयर, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, हगो। तो हगैस क्या बन जाता है? हगो बन जाता है, HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। एंड बाद में इट इज रिड्यूस टू मर्क्यूरी ऑन फर्दर हीटिंग। मतलब क्या हो रहा है सर, बताओ, सुनो मेरी बात, बताता हूं। HgS प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपको HgO एंड SO2 बनाकर देते हैं। मुझे बताओ, Hg भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो आपको HgO, इसका नाम क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा जो उड़ जाएगा। इसको और फर्दर हीट करो आप, तो HgO अगेन ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको आप रिडक्शन बोल सकते हो। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन, उड़ जाएगा ऑन फर्दर हीटिंग। सिंपली आपको उसको हीट करते जाना है, हीट करते जाइए, हीट करते जाइए, आपको मिल जाएगा आपका मर्क्यूरी। ये हो गया सिनाबार की बात। उसी तरह चैल्कोसाइट, ये होता है कॉपर सल्फाइड, Cu2S। कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉपर सल्फाइड बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। इसको सिंपली आप हीट करते जाइए, बैलेंसिंग आपने करनी है, आपको होमवर्क दिया है मैंने, बैलेंसिंग आप करोगे। कॉपर सल्फाइड को आप हीट करते जाइए। मुझे बताइए, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको एक तो मिलता है कॉपर ऑक्साइड Cu2O एंड आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये उड़ गया। अब ये कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड दूसरे कॉपर सल्फाइड के साथ, आसपास में थोड़ा कॉपर सल्फाइड बचा होगा, उनके साथ रिएक्ट करके कॉपर कॉपर इकट्ठा आ जाता है, एंड ये सल्फर और ये ऑक्सीजन मिलकर SO2 बना के उड़ जाते हैं। बस यही बात है, सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, चलिए फिर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिडल, मिडल में कौन है? ये मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं वो आपको सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिल सकते हैं, या तो कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिल सकते हैं। यहां पे जिंक ओर लिया है मैंने, जिंक सल्फाइड का नाम होता है जिंक ब्लेंड, एंड जिंक कार्बोनेट का नाम होता है स्मिथसोनाइट। ठीक है, तो याद रखना, मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आपको क्या मिलेगा, या तो आपको सल्फाइड ओर मिलेगी, या तो आपको कार्बोनेट ओर मिलेगी। अब इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कैसे? देखो, अगर सल्फाइड ओर है तो उसकी होगी रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब खुले में, क्या, खुले में गरम करो। रोस्टिंग मतलब खुले में गरम करो, ओपनली एयर में हीट करते जाओ। सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन ओपन एयर, तब जाके ये जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग को डायरेक्टली मेटल नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा ऑक्साइड। क्या मिलेगा? ऑक्साइड। रोस्टिंग करके भी आपको ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, उसी तरह कार्बोनेट, कार्बोनेट को भी आप स्ट्रांगली हीट करोगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। मतलब क्या,
खुले में नहीं करना है अभी, ये बंद कमरे में, बंद कमरे में जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, जहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, बंद कमरे में गर्म करो। ठीक है, गर्म तो करना है लेकिन बंद कमरे में। अगेन आपका जो कार्बोनेट है वो डिकम्पोजिशन होकर आपको ऑक्साइड बना के देगा, इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग इज खुले में गर्म करो, कैल्सिनेशन इज बंद कमरे में गर्म करो इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। आइए करके देखते हैं। हमने लिया जिंक का ओर, ये क्या है, जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड नाम बता दो, चलो जिंक ब्लेंड। इसको आप रोस्टिंग कर रहे हो ओपन एयर में, तो यहां पे क्या होगा, जिंक विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, सल्फर विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, आपको क्या मिलेगा, ZnO एंड SO2, उड़ जाएगा SO2। ठीक है, बैलेंस कर लेना। उसी तरह से कैल्सिनेशन करोगे तो इसका नाम क्या है, स्मिथसोनाइट, स्मिथसोनाइट। ये ओर का नाम है, किसका नाम बता रहा हूं मैं, ये ओर के नाम है, जिंक ओर का नाम है जिंक ब्लेंड, सल्फाइड ओर का नाम है जिंक ब्लेंड एंड कार्बोनेट ओर का नाम है स्मिथसोनाइट। आप इसको करो, गरम करो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो आपको मिलेगा ZnO प्लस CO2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो मुझे बताओ ऑक्साइड मिला दोनों जगह पे, आपको क्या मिला, ऑक्साइड। अब इस ऑक्साइड का क्या करेंगे, अच्छा यहां पे दिया रिएक्शन, चलो दोनों जगह पे आपको ऑक्साइड मिला, ऑक्साइड में से आपको ऑक्सीजन निकालना है, मतलब इसका आपको रिडक्शन करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आइए करते हैं। द जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड, इट इज रिड्यूस्ड टू जिंक यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। रिडक्टेंट मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन को यूज करेंगे, मुझे बताओ कार्बन जो है ऑक्सीजन को चुरा लेगा, तो आपको मिलेगा जिंक और आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मुझे बताओ जिंक का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसको मैं रिडक्शन बोलता हूं, एंड कार्बन का गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो उसको मैं ऑक्सीडेशन बोलता हूं। क्या ये बात सही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन को चुरा के लेके जाता है, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपकी बात हो गई यहाँ पे। कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये तो आप जानते हो। चलिए दूसरे मेटल्स भी आप यूज कर सकते हो, सोडियम है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम है, इनको भी आप यूज कर सकते हो एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसको अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ इग्नाइट करूं, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या रहेगा, ये रहेगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीजन को चुराएगा। तो मुझे एक तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Mn, मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को चुराएगा एंड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक है कि जो मैंगनीज आपको मिलता है वो मोल्टन फॉर्म में मिलता है। बैलेंस आप कर लोगे। अब मुझे एक लास्ट बात बताओ, यहां से लेके यहां, ये क्या है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन, एंड यहां से लेके यहां ये ऑक्सीडेशन है, एंड एल्यूमिनियम को मैं खास नाम क्या दूंगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिडक्शन करवा रहा है, ऑक्सीजन को चुरा रहा है। सिंपल बात है। अच्छा, ऐसा ही एक रिएक्शन, ऐसा ही एक सिमिलर रिएक्शन जिसको हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, इसको आपकी जो रेलवे की पटरियां होती हैं उनको वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। थर्मिट रिएक्शन में क्या होता है, आयन ऑक्साइड लेते हो Fe2O3 और उसको आप एल्यूमिनियम के साथ जलाते हो, आपको मिलता है Fe, मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, आपको मिलेगा Al2O3 प्लस हीट। बात समझ में आ रही है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, हट जाता हूं यहां से। Fe कैसा मिलेगा, मोल्टन मिलेगा, मोल्टन दिख रहा है ना। ये हो गया थर्मिट रिएक्शन, ये भी याद रखना, यहीं पे एल्यूमिनियम आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को चुराएगा, बैलेंसिंग करना। extracting metals in the middle of the top, extracting metals in the top of the activity series, highly reactive metals। तो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, they are obtained by electrolysis of molten chloride salt। मतलब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सोडियम क्लोराइड लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिया, कैल्शियम क्लोराइड लिया, इनको आप पहले क्या करोगे, मेल्ट करोगे, मेल्ट गरम करके मेल्ट करो, बाद में उसका क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोला बताऊंगा, चलो आइए। सोडियम क्लोराइड को मैंने मेल्ट किया, ये क्या है मुझे बताओ, ये मैंने लिया था मोल्टन NaCl और मैंने बटन चालू किया, एनोड कैथोड आपको पता है, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव। तो आपको दिख रहा है सोडियम 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 सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम कैथोड पे जा रहा है और एनोड पे क्लोरीन गैस बनते हुए दिख रही है, बबल्स दिख रहे हैं। तो कैथोड पे क्या होता है,
Na प्लस कैथोड पे जाता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Na बन जाता है। मुझे बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन आई कॉल इट रिडक्शन? इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सोडियम मेटल आपको मिल गए, रिडक्शन करने के बाद मिली। एंड एनोड पे क्या होगा? एनोड पे Cl माइनस गया। अब Cl माइनस क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर आया। मतलब यहां पे क्लोराइड का एनायन, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसको मैं ऑक्सीडेशन, इसको मैं ऑक्सीडेशन बोल सकता हूं। ये ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड के एनायन का ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्लोरीन सिंगल एटम नहीं होता, डायटोमिक गैस है, तो आपको सिर्फ यहां पे 2 2 लगाना है सब जगह पे। बस यही है कैथोड और एनोड रिएक्शन। इसी तरह से आप मैग्नीशियम क्लोराइड का कैथोड एनोड रिएक्शन लिखोगे, कैल्शियम क्लोराइड का लिखोगे, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है, चलिए कोरोजन की बात कर रहे हैं। मेटल का खराब हो जाना, मेटल का डिग्रेड हो जाना ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स, इसको कोरोजन बोलते हैं, मेटल का खराब हो जाना। सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं, Ag2S सिल्वर सल्फाइड बन जाता है when they are exposed to air. This is because it reacts with sulfur in the air to form coating of silver sulfide. Copper reacts with moist carbon dioxide, मतलब H2O plus CO2. Moist carbon dioxide का क्या मतलब है? H2 and CO2, and slowly loses its shiny brown surface and gains a green coat. This green coat is of basic copper carbonate, CuCO3. कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लो, एक जमाने में जब बनी थी, जब फ्रांस ने यूएसए को गिफ्ट किया था, ब्राउन कलर की थी, प्योर कॉपर की नहीं, मतलब कॉपर के शीट लगे हुए हैं उसके ऊपर, एंड अभी वो कैसा हो गया? पूरा ग्रीन हो गया, बिकॉज ऑफ कोरोजन, कॉपर कार्बोनेट बन गया। इसको पैटिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटिनेशन। एंड आयन व्हेन इट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब क्या? मॉइस्ट एयर का मतलब है H2O एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन, इनके वजह से आयन क्या हो जाएगा? जंग पकड़ लेगा। इट इज एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड एज रस्ट। रस्ट क्या होता है? Fe2O3.H2O, ये होता है रस्ट। हाँ, चलो कोरोजन कैसे प्रिवेंट करोगे ये आप लोग पढ़ लीजिए फटाफट इसको, यहाँ पे कोई बात नहीं है। कौन सा कलर लेंगे? चलो, डिफरेंट मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। अगर आप पेंट कर दो, आप ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, तो भी आप मेटल को ऑक्सीजन से बचा सकते हो। देखो, मेटल के ऊपर मैंने पेंट मार दिया, तो एटमॉस्फेयर का जो भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो हमारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो मेटल को हम बचा सकते हैं। ऑयल लगा दो तो भी वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ग्रीस लगा दो तो भी वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग भी की जा सकती है, क्रोम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है, एनोडाइजिंग की जा सकती है। कहाँ गया? हाँ, एनोडाइजिंग की जा सकती है, एलॉइंग की जा सकती है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं? आयन या स्टील का कुछ आर्टिकल है, उसके ऊपर जिंक का एक कोटिंग लगाते हैं। मोल्टन जिंक का एक बात होता है, उसमें आपके आयन के या स्टील के आर्टिकल को डुबा के निकालते हैं, एंड जिंक का एक पतला कोट आपके आयन के ऊपर या स्टील के ऊपर आ जाता है। इट विल प्रोटेक्ट आयन इवन इफ द जिंक कोटिंग ब्रेक्स। दूसरा, एलॉइंग मतलब क्या? मेटल प्लस 2 और मोर मेटल्स को एक साथ मिक्स कर दो, या तो 2 मेटल या तो 2 से ज्यादा मेटल, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, इनका एक मिक्सचर बना दोगे इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको हम एलॉय बोलते हैं। इट विल इंप्रूव द मेटल प्रॉपर्टीज। देखो, प्योर आयन कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, बट उसके साथ अगर कार्बन डाला जाए, आयन के साथ थोड़ा सा कार्बन ऐड किया जाए, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसको कार्बन स्टील बोलते हैं। उसी तरह आयन के साथ निकल, क्रोमियम एंड कार्बन ऑल्सो, निकल, क्रोमियम, कार्बन, ये सब कुछ अगर मिक्स किया जाए तो स्टेनलेस स्टील बनता है। इट इज वेरी हार्ड एंड रस्ट रेजिस्टेंट। ठीक है, एलॉय का बेसिक डेफिनेशन यहां पे दिया हुआ है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 और मोर मेटल्स, और मेटल एंड नॉन मेटल, 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल। इट इज मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर। इसमें जो आपका प्राइमरी मेटल होता है, मतलब जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, प्राइमरी मेटल को सबसे पहले मेल्ट किया जाएगा, बाद में उसके अंदर दूसरे मेटल्स मेल्ट किए जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी मेटल मतलब जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। अब स्टील है तो उसमें आयन सबसे ज्यादा होगा, मान लो 70% आयन है, तो पहले आयन को मेल्ट करेंगे, फिर उसमें निकल डाला, क्रोमियम डाला, कार्बन डाला, ऐसे बना के आपका एलॉय बनेगा। अमालगम क्या होता है? इट इज एलॉय विद मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के साथ एलॉय आपका टूथ में फिलिंग करने के लिए यूज किया जाता है, इसको अमालगम बोलते हैं। एंड बाय द वे, मर्क्यूरी एज सच टॉक्सिक है, लेकिन जब वो एलॉय के फॉर्म में होता है, अमालगम, तो उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है, वो आपके बॉडी को किसी भी तरह का डैमेज नहीं करता, मर्क्यूरी पॉइजनिंग नहीं होती। ठीक है, तो एलॉय में जाने के बाद ना मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं थोड़ी। आप देखोगे एलॉय में प्रॉपर्टीज चेंज, मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो
आपको एग्जांपल दूं, ब्रास की बात करूं, दिख रहा है आपको कि येलो कलर लिखूं, येलो। ब्रास की बात करें, ब्रास ये बनता है कॉपर एंड जिंक से। अब यहां पर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ब्रास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह ब्रॉन्ज भी है, ब्रॉन्ज वो बनता है कॉपर एंड टिन से। अगेन कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्रॉन्ज इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सोल्डर की बात करूं, सोल्डर सोल्डर ये बनता है लेड और टिन से, ठीक है, लेड एंड टिन। तो वैसे तो लेड और टिन का मेल्टिंग पॉइंट ऊपर रहेगा, लेकिन सोल्डर का ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है, तो उसको बाद में इलेक्ट्रिकल सर्किट वगैरह में जो वायर ज्वाइंट करनी है उसके लिए यूज किया जाता है, तो सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब मेटल्स एलॉय में मिक्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, एलॉय की प्रॉपर्टी अलग होती है और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स एवरीथिंग। ये सारे आपके अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर के। आई होप ये रिवीजन आपको काम आएगा। एंड ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, ये पूरे नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना फटाफट। आई विल सी यू देयर, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।